एक देश में चंद्रनगर नाम का गांव था। उसमें बहुत सारी फैक्ट्रियां थी। वो गांव देश का सबसे अग्रगण्य गांव था। उस गांव में नौकरियों की कोई कमी नहीं थी। उसमें बहुत सारे फैक्ट्रियां होने के कारण उस गांव में बहुत सारा प्रदूषण भी था। गांव में जल वायु प्रदूषण बहुत प्रमाण में होने के कारण गांव के प्रमुख बहुत ही चिंतित थे। यही नहीं, फैक्ट्रियों में जो मशीनों का आवाज आता है उसकी वजह से तो अभी ध्वनि प्रदूषण भी बहुत बढ़ गया था, पर कोई कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि सवाल था नौकरी का और पैसों का। गांव में फैक्ट्रियां होने के कारण से ही वहाँ रोजगार और पैसा था, पर इस सब से गांव वालों को बहुत परेशानी होती थी। गांव वाले की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उस गांव में चंदन नाम का आदमी उसकी बीवी वैजयंती के साथ रहता था। गांव में बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी चंदन गरीब था क्योंकि उसने पढ़ाई लिखाई बहुत कम की थी। फिर भी चंद्रनगर गांव में बहुत रोजगार रहने के कारण वो छोटी मोटी नौकरी करके उसका जीवन बिता रहा था। उसी गांव में संग्राम नाम का आदमी भी रहता था। वो बहुत ही लालची युवक था। वो चंदन से अच्छा रोजगार लेता था, फिर भी वो लोगों को फंसाकर पैसा कमाता था। चंदन स्वभाव से बहुत ही अच्छा था, इसके लिए गांव वाले उसे बहुत पूछते थे। ये देखकर संग्राम की बहुत जल्दी थी। ऐसे ही एक दिन जब चंदन नौकरी से घर आ रहा था, तभी उसे रास्ते के कोने में एक चमकती हुई चीज नजर आई। वो उसके पास जाता है तो उसे ये दिखता है कि वो एक साधारण सा चम्मच है। तभी उसने वो चम्मच उठाया और वो घर ले गया। घर आके वो अपने बीवी से बोलता है, वैजयंती, आज जब मैं नौकरी से घर लौट रहा था तभी मुझे ये साधारण चम्मच रास्ते पर पड़ा दिखाई दिया। ये क्या? आपने उसे क्यों उठाया? ऐसी रास्ते पे पड़ी चीज उठाना अच्छी बात नहीं है। अरे नहीं, मैंने पास वाले दुकानदार को भी पूछा। वो बोला, अरे भैया, अगर चंद्रनगर में कोई चीज छूट जाती है तो वो वापस नहीं मिलती, तो जिसका भी ये चम्मच है वो लेने को भी नहीं आएगा, इसलिए मैंने वो चम्मच रख लिया। ठीक है बाबा, ठीक है। घर का राशन अभी खत्म हो गया है, आप जाके ले आइए। हाँ ठीक है, ले आता हूँ। उस रात वैजयंती बहुत बीमार पड़ गई। चंदन के पास इतना पैसा था भी नहीं कि वो उसे अस्पताल ले जाए और उधर से इलाज करवाए। तभी वो उसे ठीक लगने के लिए चावल बनाता है और उसे उस चमचे से परोसता है। वैजयंती वो चावल चमचे के साथ खा के सो जाती है। अभी दूसरे दिन जब वो उठती है तो वो ठीक हो जाती है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। तो कोई भी दवाई के अलावा ठीक हो गई। अरे वाह। तभी चंदन को कुछ अजीब सा लगता है। वो ये सोचता है, ऐसे बिना दवाई के कौन कैसे ठीक हो सकता है। तभी उससे शक आता है उस चमचे पे। तभी वो उस जादुई चमचे का शक सही है या नहीं ये जांच करने के लिए अस्पताल जाता है। तभी वो देखता है कि एक मरीज बहुत साल हो गए बीमार था। सब दवाइयाँ खाने के बाद भी वो ठीक न हो सका। तभी चंदन उस चमचे से उसे खाना खिलाता है और क्या आश्चर्य, दूसरे ही दिन वो मरीज ठीक हो जाता है। तभी ये सब बात वो अपने बीवी वैजयंती को बताता है। उस दिन से वो अपने बीवी के साथ एक मुफ्त दुकान खोलता है जिसमें वो मरीजों को उस चमचे से खाना खिलाता और ठीक कर देता। पर चंदन और वैजयंती ने जादुई चमचे के बारे में किसी को भी नहीं बताया। ऐसे ही एक बार जब वो दुकान में मरीज ठीक कर रहे थे, तभी लालची युवक
संग्राम कि वो उस जादुई चमचे से लोगों को ठीक कर रहे थे। तभी संग्राम ने सोचा, अरे वाह, ये तो पैसा कमाने के लिए बहुत अच्छा मौका है। तभी उस रात वो चंदन और वैजयंती के घर उस जादुई चमचे को चोरी करने के लिए जाता है और वो जादुई चमचा चुरा के उसके घर ले आता है। दूसरे दिन संग्राम ने पैसे लेकर जादुई चमचे से मरीजों को ठीक करना चालू कर दिया था। ये सब चंदन और वैजयंती देख ही रहे थे, पर वो कुछ बोल ना सके क्योंकि वो चमचा जादुई था, ये सब को नहीं पता था। संग्राम उस जादुई चमचे को लेकर बहुत पैसा कमाने लगा। तभी एक पूर्णिमा की रात जब वो जादुई चमचा घर के बाहर अपनी शयन व्यवस्था के पास रख के सो रहा था, तभी पूर्णिमा का चंद्र और उसकी रोशनी उस चमचे पर पड़ती है और वो चम्मच उल्टा काम करना शुरू कर देता है। दूसरे दिन जब एक मरीज उसके पास आता है, तब उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है। उसकी वजह से मरीज के रिश्तेदार पुलिस को बुलाते हैं और संग्राम को जेल में डाल देते हैं। चंदन और वैजयंती ये देख ही रहे थे। उन दोनों को मुफ्त समाज की सेवा करने का बहुत अच्छा मौका था, इसलिए वो जादुई चमचा संग्राम के घर से लेकर आते हैं। चंदन और वैजयंती फिर से पूर्णिमा की रात उसे पहले जैसा बना देते हैं और वो मुफ्त समाज सेवा शुरू करके अपना जीवन बिताते हैं। दोस्तों, हमें ये कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर हमारे पास कोई भी काम करने का कौशल्य है तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जितना हो सके उतना उसे समाज के भलाई के लिए लगाना चाहिए।